इमेजिन एक ऐसा लैंडस्केप जहां दूर दूर तक आप अपनी बाइक को फ्रीली फील कर सकते हो। एक ऐसा लैंडस्केप जहां कैंपिंग करते हुए कोई भी आपके आसपास ना हो। एक ऐसा जगह जहां का रीजनल हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ में अगर आपको ऐसी लेक दिखे जिसकी खूबसूरती फ्लैमिंगोज से जानी जाती हो, तो समझ लेना उस जगह का नाम है सांभर लेक। और ये कहानी है हम कुछ दोस्तों की जो एक वीकेंड राइड पे कैंपिंग का मज़ा लेना चाहते थे, लेकिन हमें एक अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ एक लेसन भी मिलता है। हेलो दोस्तों, तो आज जो है हम निकल चुके हैं सांभर लेक के लिए। यहाँ से अप्रोक्स 200 किलोमीटर्स का रास्ता है। सुबह के 11 बजे है और अभी जो है हम 4 राइडर्स निकले हैं। हमें आगे एक और राइडर ज्वाइन करेंगे। काफ़ी सडन प्लान था और कैंपिंग का सामान भी हमने लिया है। हमारे साथ जो है एक जिम्नी आ रही है, तो मेरे कुछ दोस्त लोग और आ रहे हैं। तो कैंपिंग का जो है सारा सामान हमने जिम्नी में रख दिया है, तो हमारा जो है लगेज काफ़ी कम हो चुका है। कैंपिंग का सारा सेटअप लेके गए हैं और होपफुली जो है हम कैंपिंग कर पाएंगे वहाँ पे। तो शहर से निकलकर हम पहुंचते हैं हाईवे पर। यहाँ पे हर एक थ्रॉटल, हर एक एक्सेलरेशन एक एक्साइटमेंट बिल्ड करता है। और राजस्थान के हाईवेज के बारे में तो क्या ही कहना, बहुत ही स्मूथ एंड स्ट्रेट हाईवेज जहाँ पे हम इजीली हाई स्पीड्स पर क्रूज कर रहे थे। और साथ ही में ये सुंदर नज़ारे, इन्हें देखते हुए हम कब डिस्टेंस कवर करते चले गए पता ही नहीं चला। हाँ, बीच में हमें कुछ डाइवर्जन्स भी मिले जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी मिला हमें। इन सब के बाद हम पहुँचते हैं किशनगढ़, जहाँ पे ज्वाइन करते हैं हमें हमारे राइडर आशीष जी। और मिलने के बाद उन्होंने हमसे कुछ ऐसा कहा। तो वो ये बोल रहा है, बोले भैया हमको कैंपिंग तो नहीं करने देंगे। मैंने कहा क्यों? ये सुनते ही अब अलग अलग प्लान्स के डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं लंच टेबल पर। फिर कब डिस्कशंस लाफ्टर में और जोक्स में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फोन लगा वही था, फोन लगा हुआ मोहितो बोलते इसको ना, मोहितो हाँ मोहितो। उसके बाद हम सब खाना खाकर निकल पड़ते हैं अब आगे रास्ते की ओर, ये सोचकर कि जो भी होगा वो वहाँ जाकर देखा जाएगा। हाँ तो दोस्तों, फिर से राइड स्टार्ट हो चुकी है और आगे एक और टोल बूथ है, यानी हमारे रूट का ये तीसरा टोल होगा। अभी हमने 160 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, अराउंड 50 किलोमीटर्स और रिमेनिंग है। हाईवे अभी हमें थोड़ी देर बाद छोड़ना पड़ेगा। हाईवे से मुड़ते ही रोड्स की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। काफ़ी देर तक हम आराम से अपनी बाइक्स को चलाते हैं, इस इंतज़ार में कि अच्छे रोड्स आते ही होंगे। लेकिन जब एक फ्लाईओवर के बाद रोड्स फिर से ख़राब कंडीशंस में मिलते हैं, तो हम भी अब एडवेंचर पर उतर आते हैं। फिर कुछ देर बाद लैंडस्केप्स को देखते हुए यह एहसास होता है कि अब सांभर लेक ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसा कैप्चर होने वाला था जिसके लिए सांभर लेक जाना जाता है। भाई इधर ड्रोन शॉट एक। बढ़िया ड्रोन शॉट, एपिक भाई, एपिक अल्टीमेट।
फ्लेमिंगोस को कैप्चर करने के बाद कुछ लश ग्रीन लैंडस्केप्स और कुछ सॉल्ट से कवर्ड डेजर्टेड लैंडस्केप्स को कवर करते हुए पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। देवी के दर्शन के बाद अब वक्त था कैंपिंग के लिए एक बेस्ट लोकेशन देखना। आगे चलते ना और एक नंबर भाई, एक नंबर। आगे चलते, आगे जगह है, चलो। थोड़ी ठोस जगह पे लगाते हैं भाई। क्या लैंडस्केप है यार। क्या ही लग रहा है भाई यार, मजा आ गया यार। तो सबसे पहले हम टेंट्स को सेटअप करते हैं, कैंप फायर लगाते हैं क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन था। और फिर आता है द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, चाय। सभी फ्रेंड्स फिर चाय का और कैंपिंग का भरपूर मजा लेते हैं। अब आता है मेरे लिए कैंपिंग का मोस्ट एक्साइटिंग पल। सुबह सुबह टेंट से बाहर निकलते ही फेस पे आने वाली वो फ्रेश एयर मानो दिल को छू जाती है। उसके बाद चाय को बनते हुए देखना एक एक्साइटमेंट लेकर आती है सबके अंदर। और फिर सुंदर नजारों के साथ वो चाय का फर्स्ट सिप क्या ही सेटिस्फैक्शन देती है। ऊपर से हम थे ऐसी लोकेशन पर जहां सामने दूर लेक दिख रही थी और हम थे डेजर्टेड लैंडस्केप से घिरे हुए। और इस लैंडस्केप में अगर आपके पास बाइक्स एंड कार हो तो सोचो आप क्या करोगे। सबसे पहले कार से डोनट्स बनाओगे और धीरे धीरे टायर से उठते हुए मड को देखकर थ्रिल फील करोगे। फिर अपनी बाइक उठाओगे और कभी अकेले निकल जाओगे इन लैंडस्केप्स को एंजॉय करने। और कभी निकलोगे अपने दोस्तों के साथ और सभी अपने अपने तरीकों से इन मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अपनी यादों में। और फिर आते हैं वो पल जिन्हें सिर्फ कैमरे के लिए कैद किया जाता है।
अब वक्त होता है वापस घर के लिए निकलने का। लेकिन अभी एक लोकेशन और बाकी थी। और फाइनली एक तरफ दिखता हुआ सॉल्ट प्रोडक्शन का ये खूबसूरत नज़ारा और दूसरी तरफ वो टाउन जो काफी लंबे वक्त से इस काम को खूबसूरती से कर रहा है। एंड एट दिस मोमेंट आई रियलाइज समथिंग।